देखिए फर्स्ट सिटिंग का हिंदी है, इसमें ऑब्जेक्टिव का 100 हम करने जा रहे हैं। आंसर की अगर मिलाना चाहते हैं आप लोग मिला सकते हैं। देखिए बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? ये होगा जफरीन। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी? इसका आंसर होगा, देख लीजिएगा, याद नहीं। अच्छा, सिथक शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होगा मौ। उसके बाद देखिए दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है? यह हुआ कन्नड़ कहानी से। अलबुर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? ये होंगे आपका मगम्मा हो गए। देखिए गलत मार्क है। बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? ये लक्ष्मी को है ना। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? ये होगा सुजाता होगा। ये गलत लगता है मारती, सुजाता होना चाहिए है ना। अच्छा, 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? ये कुछ कहा नहीं जा सकता, सही आंसर होगा। उसके देखिए मंगू किस समय से पागल थी? तो ये जन्म से ही पागल थी है ना। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या था? तो ये नगर था। संग्रह शब्द के उपसर्ग क्या है? सम जोड़ ग्रह होता है, संग्रह सम होगा। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होता है? साप्ताहिक होता है, ये होगा। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? तो दर्शनीय में होगा अनीय होगा है ना, अनीय होगा। फिर देखिए शरणागत शब्द कौन समास है? शरणागत आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ध्यान में मग्न यह कौन सा पदबंध है? तो ये आपका क्रिया पदबंध होगा। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के? ये 3 प्रकार का होगा। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये संयुक्त वाक्य होगा, 2 वाक्य इसमें है। माँ ने बच्चों को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? का कर्म कारक, सही है। इसको देखिए निम्नलिखित वाक्यों में कौन मिश्र वाक्य है? तो यहाँ पर देखिए मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका तब वह आया, ये हो गया। निधड़क शब्द कौन समास है? ये होगा अव्यय भाव समास। रोन नदी कहाँ है? दक्षिणी फ्रांस में होगा ये। विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? ये 1990 होगा। झोले में कितनी मछलियाँ थी? ये सब कोई जानता है, इसमें 3 मछलियाँ। भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा? संतू ने पूछा। गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया? ये यार जुलाहे से। अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? ये शमसुद्दीन था। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? शहनाई बजाते थे। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? ये होगा पटना, काशी होगा, काशी में। महात्मा गांधी को किसने महात्मा कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। चिंता किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन आज्ञे, इसको हम साहिबा आज्ञे भी बोलते हैं शॉर्टकट में। दूर से ही कौन ललकारता है? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित है। देखिए वृक्ष मिला, वृक्ष तो कहीं है, ये है, मार दीजिए। देखिए दूर से ही कौन ललकारता है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। तो ये वृक्ष पहले से दिख रहा है, वृक्ष है। उसका खरगोश की खालिसा बेचैनी में, यह पंक्ति किस कविता की है? अक्षर ज्ञान की है। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? प्रभु को है। हम अंग्रेजी वाहन वसनवेश रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? ये देखिए स्वदेशी, सही मार्क क्या है। एक ध्वनि जब 2 व्यंजकों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? संयुक्त ध्वनि होगा। भ का उच्चारण स्थान होठ होगा। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजक के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। जगदानंद
शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? जगत जोड़ आनंद, ये सही है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? प्रशंसा निवृत्ति। देखिए, चाहे ए होगा चाहे डी होगा, ये दोनों में से कंफ्यूज है, देख लीजिएगा। हमको लग रहा है डी होगा। पेड़ से पत्ते गिरे, यह किस कारक का है? ये आपादान होगा। जहाँ से जुदाई की बात करता है आपादान हो जाता है। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो ये 6 भेद हैं। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? अनिश्चय, है ना, निश्चित नहीं है। जो शब्द और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे? तो विशेषण कहेंगे। शेर भर दूध, यह किस विशेषण का उदाहरण है? यह परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें देखिए, आप कहाँ पर रह रहे हैं, यही अशुद्ध होगा। आप कहाँ पर हैं, ये अशुद्ध होगा। तो हमको अशुद्ध बोला, ये होगा। निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर तद्भव हो जाएगा आपका मोर हो जाएगा, तद्भव, है ना। बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं? तो ये 3 भेद होंगे। ऐसा शब्द जो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिसका खंड सार्थक होते हैं, क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेषण अर्थ प्रकट कर दे? पहले आ रहा है तो उपसर्ग हो जाएगा, बाद में आएगा तो प्रत्यय होगा, है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी, जो हम लिखते हैं हिंदी, निम्न में कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो दिवाली, है ना, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रवेश शब्द कौन से लिंग है? पुल्लिंग भी हो सकता है या उभयलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या पुल्लिंग होगा, देख लीजिएगा। हमको लग रहा है आप उभयलिंग होना चाहिए, देख लीजिएगा एक बार, इसको पुल्लिंग होना चाहिए, पुल्लिंग बता रहे। दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री, सही है। निम्न में कौन सा तत्समक शब्द कौन है? तत्समक आम्र हो गया। भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग भाग्यवती हो जाएगा। कारक के कितने भेद? 8 भेद। कर्ता कारक के चिन्ह क्या है? ने है, कर्ता ने। वाक्य में किस क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, कर्म होगा। इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कामना हो जाएगा। गृहस्थ का विलोम क्या होगा? गृहस्थ का हो जाएगा सन्यासी। जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या होगा? असंभव, जो नहीं हो सकता असंभव। चेहरे पर दवाइयाँ, हवाइयाँ उड़ना, क्या अर्थ होगा? घबराना। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? महेंद्र होगा। नमक का विशेषण नमकीन। काला अक्षर भैंस बराबर निरक्षर। राम खाता होगा संदिग्ध वर्तमान। गिरोह क्या होगा? समूहवाचक होगा। गवैया शब्द का प्रत्यय गव जोड़, है ना, गौ जोड़ वैया, गवैया होगा, वैया होगा। ये भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? बड़ौदा नरेश, बड़ौदा के राजा थे। द अनटचेबल किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर के। विष के दांत शीर्षक किस कहानी से संग्रह से लिया गया है? विष के दांत और अन्य कहानी से, है ना। सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। 75 देखिए, यह किसने कहा था? 11 रुपया साड़ी के खूंट से निकलकर यही चारपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे, तो रिश्तेदार की पत्नी बोली थी ना। लेखक रामविलास शर्मा, उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये था निराला की साहित्य साधना। यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो निराशा। रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन सी है? तो ये है रश्मि वाजपेयी की। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे? 2 या 2.5 साल, 2 या 2.5 साल होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो ये हो गया कविता का जनपद। कवि रसखान की पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी थी? तो ये गोस्वामी विट्ठलनाथ। किनकी रचनाओं में मुक्त होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये? ये कौन है? तो रसखान। कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1689। घनानंद किसके सैनिकों के द्वारा मारे गए थे? तो ये मारे गए थे नादिर शाह के द्वारा। भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? बद्री नारायण प्रेमघन। मनुज भारती देव देखी कऊ सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता की है? तो स्वदेशी का है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने
किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? ये होगा आनंद कादम्बिनी। ग्राम्या किसकी रचना है? तो ग्राम्या ये हो गया आपका सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम क्या था? तो ये गंगादत्त पंत थे। रामधारी सिंह दिनकर के पिता के नाम रवि सिंह थे। मदुरै पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो ये तमिल उपन्यास में लिखा हुआ है। पार्वती बेहोश सी क्यों पड़ी थी? तो वे पड़ी थी तेज बुखार के कारण। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा, यह किसने कहा था? ये कैलाश ने कहा था। ननकाना साहब अब कहाँ है? अब पाकिस्तान में है। सोहिला किनकी रचना है? गुरु नानक की है, सिख धर्म के जो संस्थापक थे। सिख के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। दंड कमंडल शिखा सुध धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमणु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है? राम नाम बिरथे जगी जन्मा से है। गुरु नानक 98 नंबर का है। गुरु नानक के किस पद में राम नाम की कीर्तन पर बल दिया गया? प्रथम पद में। इच्छानी शब्द का अर्थ क्या है? तो ये इसका है पहचानी। और लास्ट क्वेश्चन है 100 में, निम्नलिखित में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए? यह है रस खान। तो हर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव के लिए प्रयास करेंगे। इस चैनल LLC एग्ज़ाम 0.2 इस चैनल पर आपको पर डे का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, आप मिला सकते हैं। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।